आखिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? नहीं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। इतना बोलते ही करिश्मा जहर पी लेती है। ओ गॉड, बस अब और नहीं सह सकता मैं। सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है मेरी। मुझे माफ कर देना गॉड। इधर ऋषि भी जिंदगी से उम्मीद छोड़कर बहुत सारी नींद की गोलियां खा गया। ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब ऋषि और करिश्मा एक दूसरे से प्यार करते थे। कहा जाता है दोस्तों, अगर प्यार में ताकत हो तो सब कुछ मुमकिन है, और अगर प्यार ही कमजोर पड़ जाए तो किसी से लड़ने की हिम्मत कहाँ से मिलेगी भला। करिश्मा, आखिर तुम डर क्यों रही हो? एक बार हिम्मत जुटा लो, देखना सब हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। मुझसे नहीं होगा ऋषि। मेरे माँ पापा के गुजर जाने के बाद चाचा चाची ने ही तो मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई है। मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, और चाचा जी सबसे पहले अपने आत्म सम्मान को देखते हैं। वो लव मैरिज का नाम सुन के मुझे मार डालेंगे। मुझसे नहीं होगा ऋषि, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर करिश्मा प्लीज, एटलीस्ट एक बार हम ट्राई तो कर सकते हैं। आपने तो देख ही लिया कि अपने चाचा से किस हद तक डरती थी, कि अपना प्यार भी खो देने को तैयार थी। और ऋषि भी कोई प्यार किया तो डरना क्या वाला आशिक नहीं था। वो तो अपने मुंह से कुछ बोलने के लिए कम से कम 10 बार सोचता था। और वो जाएगा करिश्मा के साथ शादी की बात करने, इम्पॉसिबल। इस दौरान करिश्मा के लिए रिश्ता देखने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। करिश्मा, मैंने एक लड़के को तुम्हारे लिए चुना है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन है। तुझे शादी के लिए कोई ऐतराज तो नहीं है ना? जी नहीं चाचा जी, आपको जो सही लगे। ठीक है, तो फिर लड़के वालों को मैं परसों ही बुला लेता हूँ। करिश्मा को देखते ही शादी के लिए लड़के वालों ने हाँ कर दी, और 15 दिन में ही शादी की डेट फिक्स हो गई। क्योंकि लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर वो कितने दिनों तक अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में रहेगा। और इधर ऋषि, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना अच्छा कमाता हूँ, करिश्मा से बेहद प्यार करता हूँ, फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं कि उसके चाचा से जाकर बात कर पाऊँ। ऋषि के डर की वजह से अब लगता है वो शायद करिश्मा को खोने वाला है। हे, तुम इतना क्यों डरते हो? चलो ना, तुम्हारे रूम पे चलते हैं। आज रात वहीं पर रहेंगे। माहिरा, बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं डरता वरता नहीं, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पापा हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर हमारे बीच रिलेशन को हमें लिमिट में रखना चाहिए। ओह कम ऑन विजय, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मैं उनसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, और फिर भी वो अपनी जिद पे अड़े रहे तो मैं घर छोड़ के भाग आऊंगी। फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। देखो माहिरा, मेरी इतनी कमाई नहीं है जितना बड़ा तुम सपना देख रही हो। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना भी मेरे लिए मुश्किल है। फिर हम दूर भागकर कैसे गुजारा करेंगे? तुम इतना क्यों सोचते हो डार्लिंग? मैं जब घर से भागूंगी तो ढेर सारे पैसे और गहने ले आऊंगी। फिर हम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा प्लान है। तो अब चलो, मुझे तुम्हारे रूम पे ले चलो। विजय एक 27 साल का लड़का जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है, एक छोटा सा रूम रेंट पे लेके रहता है। माहिरा 23 साल की एक MBA स्टूडेंट है, और रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी, जो अक्सर कुछ न कुछ बहाना बना के विजय के साथ उसके रूम पे रात को रुक जाती थी। दोनों में संबंध काफी आगे बढ़ चुका था। फिर जब माहिरा से घर पे पूछा जाता था, माहिरा, कल रात तुम कहाँ थी? पापा, मैंने तो माँ को फोन करके बताया था कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ, वहीं पे रहूंगी रात को। कौन सी दोस्त है? क्या नाम है उस दोस्त का? बताओ, मैं भी उनके घर पे जाकर पूछूंगा कि सही में तुम वहाँ गई थी या नहीं। पापा, अगर आप उनको ऐसे पूछोगे तो मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत क्यों रह जाएगी? सब मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे कि तेरे पापा को तुझ पे भरोसा ही नहीं है। हाँ हाँ, जाने दे, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। जब फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मॉम। तुमने ही इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है। महीने में कम से कम 10 दिन रात को बाहर रहती है, पूछने पर बहाना बना देती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। मैं तंग आ गया हूँ इससे। अरे आप भी ना, पहले करिश्मा की शादी हो जाए, फिर हम बिना देर किए इसकी भी शादी करवा देंगे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं माहिरा के लिए, वो मना थोड़ी करेगी। आप खामा का टेंशन ले रहे हैं। हाय, मजा आ गया कल रात को। काश मैं हॉस्टल में रहती तो रोज रात को विजय के पास चली जाती। माहिरा, कहाँ थी तुम कल रात को?
विजय के घर और कहाँ? दीदी तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। माहिरा, तुम्हें तो पता है चाचा जी कितना गुस्सा करते हैं। अगर उन्हें कभी तुम्हारे और विजय के बारे में पता चलेगा तो वो पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसे पता चलेगा? तुम तो नहीं बताओगी, मैं भी नहीं बताने वाली, और वैसे भी कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही है, फिर डर के क्या फायदा। पर माहिरा, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। करिश्मा दीदी, तुम अपनी शादी के बारे में सोचो ना। क्या पहनोगी, कैसे मेकअप करवाओगी, कैसे पोज में फोटो लोगी, ये सब सोचो। मेरे बारे में सोचना बंद करो। इतना अच्छा बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो। मेरे माँ पापा की मेहरबानी की वजह से तुम हमारे घर पे रह रही हो, नहीं तो दर दर ठोकर खा रही होती, समझी? नाउ गेट लॉस्ट। करिश्मा के साथ माहिरा का बर्ताव तो आपने देख ही लिया। माहिरा कभी भी उसे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी। करिश्मा अपने चाचा के एहसानों तले दबी हुई थी, इसलिए चुपचाप अपने प्यार को, ऋषि को भुला के चाचा चाची के पसंद के लड़के से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। खुदा करे करिश्मा ऑस्ट्रेलिया में अपने पति के साथ बहुत खुश रहे। कैसे नहीं रहेगी खुश? इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है, सब बहुत इज्जतदार है, पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, सही कहा आपने। अब मैं तो ठीक ऐसा ही एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ हमारी माहिरा के लिए। ऋषि बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना दुखी क्यों हो? न किसी से बात करते हो और न ही ऑफिस जा रहे हो। क्या बात है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए ऑफिस नहीं गया। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अपनी माँ को नहीं बताओगे? अरे नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं चलता हूँ। ऋषि आजकल इतना गुमसुम रहने लगा है। क्या करूं? हाँ, मुझे अब इसके लिए रिश्ता देखकर जल्दी से इसकी शादी कर देनी चाहिए। करिश्मा, करिश्मा, तुमने ये सब क्या बनाया है? माँ जी, मैंने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे और पूरी बना दी है। व्हाट नॉनसेंस, ये सब हम नहीं खाते। ब्रेड टोस्ट बना के लाओ। और हाँ, गलती से भी मेरे बेटे के सामने ये सब मत रख देना। गुड मॉर्निंग मॉम। हाय करिश्मा, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट पैक कर दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी टोस्ट बना देती हूँ। अभी बनाओगी? नहीं नहीं, तो फिर मैं लेट हो जाऊंगा, मैं बाहर खा लूंगा। बाय। देखा तुमने, मेरा बेटा बिना खाए काम पे निकल गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर क्या फायदा हुआ इंडिया जाकर बहू लाने का? ये करण की मम्मी भी ना कुछ अजीब ही है, रोज रोज कुछ ना कुछ सुनाती रहती है मुझे। उफ। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव के काम से ज्यादा इनकम नहीं होती कि मैं हर महीने इतने सारे पैसे भेज पाऊँ तुम्हें। हाय डार्लिंग। माहिरा, तुम यहाँ पे ऐसे बिना बताए आ गई? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कुछ दिनों के बाद वाइफ भी बन जाऊंगी, फिर तुम्हारे घर पे आने के लिए परमिशन क्यों लूंगी? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। सोच रही थी आज रात को यहीं पे रुक जाऊं, पर करिश्मा दीदी की शादी के बाद माँ पापा मुझ पे कड़ी नजर रखने लगे हैं। कहीं जाऊं तो 1000 सवाल पूछते हैं। पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में बस वही लड़का है, ऋषि। इतना अच्छा कमाता है, और फिर तुम्हारी उसकी माँ के साथ अच्छी दोस्ती भी है। माहिरा की शादी तो मैं उसी के साथ करवाऊंगा। हाँ हाँ, सही कहा आपने। माहिरा वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। आज ही माहिरा से बात कर लेते हैं ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए, है ना? हाँ ठीक है, बता देंगे उसे। करिश्मा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं लग रहा या फिर मैं अच्छा नहीं लग रहा? नहीं करण, ऐसे मत कहो, तुम बहुत अच्छे हो। पर व्हाट? एक्चुअली माँ जी हर बात पे मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। बचपन से अपनी माँ को मिस करती आ रही थी। मैंने सोचा था शादी के बाद सास नहीं मुझे एक माँ मिलेगी, पर आपकी मम्मी तो। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है करिश्मा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी।
शायद। अच्छा सुनो, कल सुबह हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हें भी थोड़ा घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी। नहीं माँ, मैं आपके पसंद के लड़के से क्यों शादी करूंगी? मैं करिश्मा दीदी नहीं हूँ, मेरी अपनी कुछ चॉइस है। आप लोग मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसे मत बोलो बेटा, पापा सुनेंगे तो फिर पूरे घर में आग लगा देंगे। मैं उनसे नहीं डरती माँ, और न ही मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करने वाली हूँ। तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी जिसे हमने चुना है। नहीं पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगी। क्या? प्यार? प्यार माहिरा, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ, हाँ पापा, मैं विजय से प्यार करती हूँ। विजय कौन है? ये लड़का क्या करता है? विजय बहुत अच्छा लड़का है पापा, और मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है। तुम्हें कुछ आइडिया है कि एक एमआर महीने का कितना कमा लेता है? आई डोंट केयर पापा, आई लव हिम। हाँ, कैसे केयर करोगी? हर महीने तुम्हें मोटा पॉकेट मनी जो मिल जाता है मुझसे। एक एमआर से शादी करके तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलने वाली माहिरा, इसलिए तुम उसी से शादी करोगी जिसे मैंने चुना है तुम्हारे लिए। नहीं पापा, ये हरगिज नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हारा आज के बाद घर से निकलना भी बंद। मैं भी देखता हूँ कि तुम एक मामूली से एमआर से शादी कैसे करती हो। माहिरा को उसके पापा कमरे में बंद करके रखते हैं ताकि वो नबीन के साथ कहीं भाग ना जाए, पर माहिरा भी बड़ी चतुर थी। वो अपने दिमाग में प्लान बनाती जा रही थी। बेटा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, पिछली बात को भुला दो। तुम देखना, शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, तुम्हें जो सही लगे मैं उसमें राजी हूँ। पंडित जी ने अगले महीने की 20 तारीख निकाली है। बोल रहे थे उस दिन शादी करने से पति पत्नी का रिश्ता अखंड हो जाता है। बहुत सुखी होते हैं वो दोनों। और बेटा, तुमने लड़के की बस फोटो देखी है, उसे एक बार मिल लो जाकर। नहीं माँ, मैंने फोटो देख लिया है, बाकी आप तो सब जानती हैं, फिर मैं और ज्यादा क्या बात करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो विजय, पापा ने मुझे कमरे में बंद करके रखा हुआ है। अगले महीने शादी के दिन तुम बस तैयार रहना, मैं सारे पैसे और गहने लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर हम हमारे प्लान के हिसाब से कहीं दूर उड़ जाएंगे। पर माहिरा, तुम लड़के के परिवार से मिल चुकी हो, तुमने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया है, अब ये सब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ विजय, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इन लोगों के सामने थोड़ा बहुत नाटक कर लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी पता नहीं वो लड़का कैसा है जो मुझसे मिले बिना ही शादी के लिए राजी हो गया। फोटो में तो ठीक ठाक दिख रहा है, पर एक नंबर का चोमू होगा, चोमू। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। फिर माहिरा और ऋषि की शादी का दिन भी आ गया। उधर ऋषि तैयार होकर बारात के साथ माहिरा के घर पहुंचने वाला है, और दुल्हन के बेस में माहिरा। हेलो विजय, मैंने पैसे और गहने सब बैग में भर दिए हैं। तुम जल्दी से मेरे घर के पीछे के दरवाजे के पास गाड़ी लेकर आओ। मैं मौका देखकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, फिर हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ माहिरा, मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ पर, और तुम ज्यादा देर मत करना, जल्दी नीचे आ जाना। मुझे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी देर में ही ऋषि यानी कि दूल्हा आकर पहुंच गया। घर में सब बारात के स्वागत में लगे हुए थे, और इधर मौका देखकर माहिरा। लगता है दूल्हा आ गया, सब उसके पीछे लगे हुए हैं, भागने के लिए यही सही वक्त है। ढेर सारे पैसे और गहने लेकर माहिरा छुपते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई, और घर के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचते ही। पापा, पापा आप? तुमसे यही उम्मीद थी मुझे माहिरा, तुम जरूर कुछ ऐसे ही हरकत करोगी। इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। अगर वो लड़का इतना ही काबिल है जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़कर चले जाने को तैयार हो, तो फिर इतने सारे पैसे और गहने क्यों चुरा के ले जा रही हो? हाँ बताओ। पापा, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। चुपचाप अंदर चलो। अब माहिरा विजय के साथ भाग ना सकी। फिर घर वालों की मर्जी से ऋषि के साथ शादी करनी पड़ी उसे। और उधर ऑस्ट्रेलिया में, देखिए ना माँ जी, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर। बहुत मिस कर रही हूँ मैं सबको। मिस? इसमें मिस करने वाली क्या बात है?
इतना घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। यहाँ शादी करके आए हुए बस 2 ही महीने हुए हैं, फिर से इतने सारे पैसे खर्च करके तुम्हें इंडिया नहीं जाने दूंगी मैं। और वैसे भी वो लोग तुम्हारे अपने तो हैं नहीं, फिर उनके लिए इतना क्यों सोच रही हो? नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे चाचा चाची, मेरी छोटी बहन, ये सब मेरे अपने हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? अब ससुराल पे ध्यान दो, मेरे बेटे पे ध्यान दो, इस घर पे ध्यान दो। नॉनसेंस। बहू, रस्म के हिसाब से आज तुम्हें रसोई में जाकर खाना बनाना है। जाओ, जल्दी से तैयार होकर रसोई में पहुंचो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं खाना बनाऊंगी? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं जो खाना बनाऊंगी यहाँ सबके लिए। इतना ही रस्म निभाना है तो अपने बेटे को बुला के उसी से ही खाना बनवा दो। माहिरा, तुम माँ से ऐसे बात कर रही हो? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं। और तुम क्या सोच रहे थे मैं इनके पैर धोकर पानी पीऊंगी? हाँ, मैं भी बाहर जा रही हूँ, रात को ही वापस आऊंगी। पर बहू, आज तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम थोड़े दिन घर पे ही रुक जाओ। मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी, यू अंडरस्टैंड? माहिरा के बर्ताव को देखकर ऋषि और उसकी माँ एकदम चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए और उसे कैसे समझाना चाहिए। माँ, ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। जो शादी के पहले दिन ही ऐसी हरकत करे तो वो आगे क्या कुछ नहीं करेगी। अपना घर छोड़कर आई है ना, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा है शायद। तो चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माहिरा, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। ओहो डार्लिंग, कुछ ही दिन की तो बात है। माँ बेटे दोनों को मैं इतना परेशान करूंगी कि वो मुझे खुद मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओह, स्मार्ट। हाँ, वैसे माहिरा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, गांव भेजना है डार्लिंग। हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ले लेना। कल तक मैं पैसे वाले बाप की बेटी थी और आज मैं एक बहुत बड़ी रिच फैमिली की बहू हूँ। पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो विजय। बस आज ही नहीं, माहिरा हर रोज ऋषि और उसकी माँ के साथ झगड़ा करके विजय के पास चली आती थी और हमेशा कुछ न कुछ बहाना बना के ऋषि से पैसे मांगती थी। और कभी कभी ऋषि मना कर भी देता तो अलमीरा से चोरी करके विजय को दे देती थी। प्लान तो उसका सही था कि ये दोनों माँ बेटे तंग आकर आखिर में उसे हमेशा के लिए छोड़ दें, पर ऋषि और उसकी माँ दोनों ही बड़े शांत स्वभाव के थे। ना तो माहिरा को कुछ बोलते थे और ना ही उसके आने जाने पे रोक टोक लगाते थे। करिश्मा, तुम यहाँ पे बैठे बैठे आराम कर रही हो? नहीं माँ जी, मैंने तो अभी अभी घर का सारा काम खत्म किया है। हाँ, खत्म कर दिया? बेसमेंट बहुत दिनों से गंदा पड़ा है, जाओ उसे साफ कर दो। क्या बेसमेंट? मैं बेसमेंट साफ करूंगी? हाँ, तुम जल्दी से जाओ, करण के आने से पहले काम खत्म कर लो। करिश्मा की सास हमेशा करिश्मा को सताती ही रहती थी। ना तो उसके साथ अच्छे से बात करती थी और ना ही उसे करण के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने देती थी। हमेशा करिश्मा को घर के काम में उलझाए रखती थी। करण, दिस इज टू मच। आपकी माँ मुझसे बेसमेंट साफ करवाती है, मैं क्या दिन रात बस काम करने इस घर में आई हूँ? 1 मिनट भी मुझे चैन से नहीं बैठने देती, ना ही मुझे मेरे घर पे किसी से बात करने देती हैं। उनका फोन आते ही छीन लेती है मुझसे और इधर उधर बात करके फोन काट देती है। मम्मी ऐसे नहीं है करिश्मा, तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। और वैसे भी घर का काम सबको मिलकर करना चाहिए। कल तक मम्मी सब संभाल रही थी और आज तुम संभालोगे। व्हाट्स द बिग डील? आप क्यों नहीं समझते करण कि वो आपसे मुझे दूर रखती हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझसे तो छोड़ो, वो आपसे भी प्यार नहीं करती, बस दिखावा करती हैं। करिश्मा, खबरदार, आइंदा ऐसी बात की तो। वो मेरी माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मम्मी हम दोनों को क्यों अलग करना चाहेंगी? मैं तो बिजनेस की वजह से बाहर जाता रहता हूँ। करिश्मा जब भी करण को समझाने की कोशिश करती थी, करण उस पे गुस्सा करता था और उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता था।
फिर एक दिन जब करिश्मा बेसमेंट की साफ सफाई कर रही थी। ओह, तो सच्चाई ये है। मुझे इसे संभाल के रखना होगा ताकि वक्त आने पर मैं इसे करण को दिखा सकूं, ताकि उन्हें भी उनकी माँ की असलियत पता चले। तुम इस कमरे में क्यों आए हो? माहिरा, हम पति पत्नी हैं। आखिर कब तक ऐसे अलग रहेंगे? हम दोनों आज से एक साथ रहेंगे। पति पत्नी? हाँ, माय फुट। निकलो यहाँ से, निकलो। मुझसे पूछ के शादी की थी जो पति का हक जताने चले आए हो। मैं और तुम अलग अलग रहेंगे, समझे तुम? हमारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा। शुरू में ऋषि और उसकी माँ को लगा कि माहिरा सुधर जाएगी, पर वो कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो हर रोज विजय के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पास चली जाती थी। ऋषि से ढेर सारे पैसे लेकर खुद की अय्याशी में उड़ाती रहती थी और हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती थी। देखते ही देखते उनकी शादी को 1 साल बीत गया। माँ, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है और माहिरा को देख लो, बाहर घूमने चली गई। आखिर मैं कब तक ऐसी लड़की को अपनी पत्नी मानता रहूंगा जो पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। बेटा, अब मुझे भी नहीं लगता कि ये सुधरने वाली है। 1 साल हमने उसे झेल लिया, अब और नहीं। चलो कल ही इसके पापा से बात करके हमेशा के लिए इसके घर भेज देते हैं। हाँ माँ, यही सही रहेगा। उफ, पता नहीं ये करण की मॉम बेसमेंट को हर 2-4 दिन में साफ करने के लिए क्यों बोलती हैं, पर उन्हें क्या पता। साफ सफाई करते करते मेरे हाथों में उनके काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा पड़ गया है। जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। मौका आने दो सासू माँ, मैं आपके बेटे के सामने आपकी असलियत ला कर ही रहूंगी। बेसमेंट में काम करते करते करिश्मा को अपने घर की याद आ जाती है। अरे कितना करूं, ये खत्म ही नहीं होता। बहुत दिन हो गए चाचा चाची से बात भी नहीं हुई। मोबाइल लेकर आती हूँ और काम के साथ साथ घर पे बात भी कर लूंगी। करिश्मा जैसे ही बेसमेंट से ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, उसे हल्की सी एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर पे धीरे धीरे बात कर रहा हो। वो जैसे ही आगे बढ़ती गई, उसे वो आवाज और क्लियरली सुनाई देने लगी। मॉम, सुहानी की मॉडलिंग के लिए अभी उसे ढेर सारे पैसे देने होंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से जुगाड़ करूंगा इतने सारे पैसे। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ ने करण को पूरी तरह से पालतू बना के रखा है। उससे मैं पैसे खींचती रहूंगी और तुम्हें भेजती रहूंगी। तुम वो सब मेरे पे छोड़ दो। मैं अपनी बेटी सुहानी को मॉडल बनाकर ही रहूंगी। ठीक है मॉम, तो फिर मैं निकलता हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर से मिलने आऊंगा, ओके? हाँ बेटा, तुम्हें अभी निकलना चाहिए। करिश्मा बेसमेंट से आ जाएगी तो उसे डाउट हो सकता है। अच्छा, तो सासू माँ की एक और बेटा बेटी हैं, पर करण ने तो उनके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। आखिर क्या कनेक्शन है इनके साथ? ओह, ओके। मुझे बेसमेंट से जो फोटोग्राफ्स मिले हैं, उनमें सासू माँ, उनका पहला पति, बेटा और बेटी चारों हैं, और उन्होंने करण के पापा से झूठ बोल के उनके साथ दूसरी शादी की है। तो फिर करण के पापा की मौत, कहीं इसके पीछे इन लोगों का हाथ तो नहीं है? हाँ, करण के पापा से मैंने झूठ बोला था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर मैंने जो भी किया अपने परिवार की खुशी के लिए किया, मेरे पति, मेरे बच्चों के लिए। और आखिर में मैं करण के पापा से शादी करके आज इतने बड़े घर की मालकिन बन गई। अब कैसे भी करके मुझे करण से उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन कर अपने बच्चों के नाम करनी होगी। करण के पापा को तो मैं कब से अपने रास्ते से हटा चुकी हूँ। अब करण की बारी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आखिर कब तक मेरा बेटा आपकी बेटी की हरकतों को बर्दाश्त करता रहेगा? आप ही बोलिए। 1 साल हो गया उनकी शादी को, पर आज तक माहिरा ने मेरे साथ तो छोड़िए, ऋषि से भी सीधे मुंह बात नहीं की। ऋषि, तुम अपनी पत्नी को कंट्रोल में नहीं रख सकते? कैसे लड़के हो तुम? माहिरा एक इंसान है, मशीन नहीं जो मैं उसे कंट्रोल में रखूं। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने अपनी बेटी को ब्याह दिया है, अब आप लोगों को ही उसे संभालना चाहिए। अगर वो अच्छे से नहीं मान रही
तो एक कमरे में बंद करके रखो उसे। 1-2 महीने में बाहर घूमने का नशा उतर जाएगा। पर भाई साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे? हम ऐसे नहीं हैं और ये सब नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि माहिरा किसी और को चाहती है और आपने उसकी शादी जबरदस्ती ऋषि से करवा दी है। बस, और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं। ना तो मैं माहिरा को अपने घर पे रखूंगा और ना ही तुम दोनों का तलाक होगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरा रिप्यूटेशन डाउन हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आगे से आप माहिरा को कंट्रोल में ना रखकर अगर मेरे पास आए तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक दूंगा। फिर माँ बेटे रहना दोनों जेल में। आप ये क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, मगर माहिरा को हम कैसे संभालेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के सामने मेरे खिलाफ बोलने की? मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। माहिरा, चुपचाप यहीं पर बैठो। अब ये तुम्हारा घर है और इस घर को अपना बनाने की कोशिश करो। दिन रात बाहर घूमना बंद करके माँ के साथ मिलके घर के काम काज में हाथ बटाओ। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अगर तुम सच में हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरे लिए एक नया घर खरीदो। मैं इस घर में तुम्हारी माँ के साथ हरगिज नहीं रहने वाली। माहिरा, यस, थिंक अबाउट इट। बेटा, इतना क्या सोच रहे हो? इस घर को तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। मेरी अर्थी तो इसी घर से ही निकलेगी। हाँ, ठीक कहा माहिरा ने। तुम भी उसके लिए एक घर बना दो। देखना, उसके बाद वो उसे अपना घर मानने लगेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा क्या है और कितने साल जिंदा रहूंगी जो तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? हाँ माँ, पर ये तो गलत है। तुम अकेले इस घर में कैसे रहोगी? और वैसे भी मैं माहिरा के लिए घर कैसे खरीद पाऊंगा? माँ, वो तो घर में रखे हुए सारे पैसे उड़ा चुकी है। मेरे अकाउंट में भी थोड़े ही पैसे बचे हैं। उसके खर्चे देखकर मुझे घर खरीदने को डर लग रहा है। माँ, मैं किसी दिन लूट जाऊंगा। लोन ले लो बेटा, हर महीने इंस्टॉलमेंट देकर चुकता कर देना। अब तुम्हें अपनी पत्नी की खुशी के बारे में भी सोचना होगा ना। ना चाहते हुए भी ऋषि बैंक से लोन लेकर माहिरा के लिए एक नया घर खरीद कर देता है। पर माहिरा कहाँ बदलने वाली थी? ये सब तो बस उसका एक प्लान था, माँ बेटे को अलग करने का। बस कुछ ही दिनों में माहिरा और ऋषि नए घर में जाते ही, माहिरा, आज हमारी इस नए घर में पहली रात है। होपफुली आज से हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। व्हाट नॉनसेंस! एक घर खरीद के तुम मुझे पालोगे? हाँ, नॉट हैपनिंग ऋषि। मुझे एक कार चाहिए, अपनी कार। कार? हाँ, इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? अपनी पत्नी के लिए एक कार लेने की औकात नहीं है तुम्हारी? माहिरा, अब तक तुम बहुत पैसे उड़ा चुकी हो और मैंने फाइनली बैंक से लोन लेकर ये घर खरीदा है। फिर अभी तुम्हारे लिए कार खरीदना मेरी बस की नहीं है। कार नहीं खरीद सकते तो मुझे भी हासिल करना भूल जाओ। हाँ, अपनी पत्नी की 1-2 विश पूरी नहीं कर सकता, बड़ा आया पति बनने। अब कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं? करिश्मा, करिश्मा, जल्दी करो। करिश्मा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। हो गया। ये लो, तुम्हारी जरूरत के सारे सामान पैक कर दिए हैं। थैंक यू। आई लव यू स्वीट हार्ट। मैं जल्द ही ये मीटिंग खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर हम दोनों इंडिया चलेंगे। व्हाट? इंडिया? हम इंडिया जा रहे हैं? यस, मैं इस दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी ले जाऊं, तुम इतना खुश नहीं होगी जितना इंडिया जाकर होगी। करेक्ट? सच कहा तुमने करण, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तुम जल्दी से ये बिजनेस मीटिंग खत्म करके वापस आ जाओ बस। ओके ओके, calm down. बाय, टेक केयर। टेक केयर। इंडिया जाएंगे एक साथ। करण किसी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने यूके चला गया और वापस ऑस्ट्रेलिया आकर करिश्मा को इंडिया लेकर जाएगा, ये प्रॉमिस भी कर गया। पर करिश्मा की सास को ये सब कहाँ हजम होने वाला था। हाँ, आज सब काम खत्म हो गया। करण भी चले गए। बहुत दिन हो गए, एक मूवी भी नहीं देखी। आज आराम से बैठ के देखूंगी। करिश्मा, 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 यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास मत किया करो। बेसमेंट बहुत गंदा है, जाओ साफ कर दो। पर माँ जी, मैंने तो अभी 5 दिन पहले ही साफ किया था, अब फिर से क्यों करना?
बहस मत करो करिश्मा, चुपचाप जाकर साफ सफाई करो। मुझे सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओ, आज शायद इनका सगा बेटा आने वाला है, इसीलिए मुझे यहाँ से भगा रही हैं। ठीक है माँ जी, अभी जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? घर तो तुमने माहिरा के नाम पे खरीद लिया, अब एक कार भी ले लो, क्या पता इसके बाद वो सुधर जाए। पर माँ, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी तुम। बेटा, पैसों की चिंता तुम मत करो, मेरे पास इतने सारे गहने हैं, मैं इस उम्र में उन्हें कहाँ पहन कर जाऊंगी? बताओ, तो मेरे कुछ गहने बेचकर बहू के लिए एक नई कार ले लो। माँ, वो सारे गहने पापा ने तुम्हें गिफ्ट किए थे, मैं वो सब कैसे बेच पाऊंगा? नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा। मेरा असली गहना तो तुम हो ऋषि, तुम खुश रहोगे तो मुझे गहनों की क्या जरूरत। ज्यादा मत सोचो बेटा, आज ही बहू के लिए गाड़ी ले आओ। आधा घंटा हो गया, अब सासू माँ का सगा बेटा जरूर आ गया होगा। आज मैं छुप के सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करके रहूंगी। करिश्मा का अंदाजा एकदम सही था। वो बेसमेंट से दबे पांव लिविंग रूम तक पहुंची, पर यहाँ पर बस सगा बेटा ही नहीं बल्कि करण की सौतेली माँ की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मॉम, तुम इतने बड़े बंगलों में रहती हो और पापा, मैं और भैया हम सब तो एक कुटिया जैसे घर में रहते हैं। ना तो सोने के लिए सॉफ्ट बेड है और ना ही सोफा। लाइफ इज लाइक हेल। सुहानी, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो हम सब मिलकर यहीं रहने वाले हैं, इसी बंगलो में। यस माय चाइल्ड, करण को ठिकाने लगाते ही हम सब इस घर में ऐश करेंगे। पर मॉम, करण तो यूके गया है, उसका ठिकाना हम सब कैसे लगाएंगे? कोई प्लान है आपके पास? ठीक वैसे ही बेटा, जैसे उसके पापा लेट नाइट को ऑफिस से घर आते टाइम रोड एक्सीडेंट में मारे गए। करण को उसके पापा के पास हमेशा के लिए भेज देंगे, फिर ये घर, ये जायदाद, इतनी सारी प्रॉपर्टीज सब हमारा। ओह वाओ! ओह गॉड, ये लोग मेरे करण को जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब करिश्मा ये सब सुन के बहुत घबरा गई और वहां से तुरंत ही चली गई, कहीं वो सब उसे देख ना ले। मॉम, मुझे लगता है करिश्मा ने हमारी बात सुन ली है। डोंट वरी, पहले करण का काम तमाम करते हैं, फिर इसे भी संभाल लेंगे। करिश्मा को भी पता भी नहीं लगने देंगे कि हमें पता चल गया है कि उसने सब कुछ सुन लिया है, नहीं तो वो पुलिस तक पहुंच सकती है। माहिरा, ये देखो तुम्हारी नई कार, कैसी लगी बताओ? थैंक्स। मैं इस कार में थोड़ा घूम कर आती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कैसी लगी। बाय मिस्टर ऋषि मेहरा। कितनी बदतमीज है ये लड़की, इसके लिए मैं जितना भी करूं, इसे और ज्यादा चाहिए होता है। जैसा बाप वैसी बेटी, किसी चीज की कदर नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अब करण के आने तक इंतजार करना ही सही रहेगा और उन्हें मैं सब कुछ दिखा के, सब कुछ बता के इनकी सौतेली माँ की असलियत सामने ले आऊंगी। हाँ, अब रीमा को रात में नींद नहीं आती थी। वो हर वक्त डर के रहती थी कि उसकी सासू मॉम करण के साथ कुछ गलत ना कर दे। हमेशा ही सासू माँ के ऊपर कड़ी नजर रखती वो। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और एक दिन करण मीटिंग खत्म करके घर पहुंचा। करण, करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करिश्मा प्लीज, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है। रात को आऊंगा, फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। और वैसे भी हम तो इंडिया जा ही रहे हैं। नहीं करण, तुम क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज आज ऑफिस मत जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऑफिस ना जाऊं? अरे पगली, ऑफिस नहीं जाऊंगा तो काम कैसे होगा? करिश्मा, ये क्या बचपना है? करण, तुम जाओ, मैं करिश्मा को समझा दूंगी। थैंक्स, बाय, सी यू। बाय बेटा। ये देखो विजय, मेरी नई कार। आखिर मैंने अपने नाम पे कार और घर खरीद ही लिया। ऋषि के पास अब कुछ नहीं रहा, उसका सब कुछ मेरा हो गया है, मेरा। माहिरा,
हमारे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हैं और साथ में तुम्हारे नाम पे एक घर और गाड़ी। हाँ विजय, आखिर में अब हमारा यहाँ से भागने का टाइम आ ही गया। तुम हम दोनों का फॉरेन में सेटल होने का प्लान शुरू कर दो और मैं वो नया घर और गाड़ी बेचने की तैयारी करती हूँ। फिर हम दोनों सारे पैसे लेकर जल्दी ही यहाँ से उड़ जाएंगे। अब देर नहीं होगी माहिरा। हम दोनों ऋषि के सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर भाग जाएंगे और सुकून से अपनी एक दुनिया बसाएंगे। करण को मैं उनकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। सोचा था उनकी सौतेली माँ की असलियत सामने बिठाकर दिखाऊंगी ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उनकी माँ कितनी खतरनाक है। पर सही वक्त पर वो बुढ़ी आकर टपक गई। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं करण को ये वीडियो व्हाट्सएप कर देती हूँ। नहीं, वो काम में जब बिजी रहते हैं तो रात तक व्हाट्सएप चेक नहीं करते। क्या करूँ मैं? हाँ, उनके ऑफिस आईडी पे ईमेल कर देती हूँ। अब तो पक्का देखेंगे। फिर करिश्मा बिना देर किए करण की सौतेली माँ और उसकी गंदी साजिश की ली हुई वीडियो करण को ईमेल कर देती है। गुड मॉर्निंग करण। मॉर्निंग तारा। अच्छा सुनो, आज का शेड्यूल क्या है बताओ। करण, हमें सबसे पहले मलेशिया क्लाइंट से मिलना चाहिए क्योंकि उनको प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं और वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ग्रेट, उन्हें मीटिंग रूम में बुलाओ। मैं अभी पहुंचता हूँ। करण कंपनी के काम में इतना उलझा हुआ था कि उसे करिश्मा की भेजी हुई ईमेल देखने का भी वक्त नहीं मिला और इधर करिश्मा ने काफी देर तक करण के रिप्लाई का वेट करते करते खुद कॉल करना शुरू कर दिया। हेलो करण, कहाँ है? करिश्मा मैम, मैं तारा बोल रही हूँ। सर अभी मीटिंग में है। खत्म होते ही मैं उन्हें आपको कॉल बैक करने के लिए बोलूंगी। थैंक यू, बाय। अब तो मुझे मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। हमें आज रात को ही करण का काम खत्म करना होगा क्योंकि करिश्मा ने सब कुछ सुन लिया है और वो करण को कभी भी हमारे बारे में बता सकती है। आप समझ रहे हैं ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, काम आज रात को ही होगा। ये हो गए पूरे 60 लाख रुपए। जब माहिरा घर और गाड़ी बेच देगी तो 1 करोड़ और मिल जाएंगे। फिर तो मैं आराम से अपना बिजनेस शुरू करूंगा। ओहो माँ, मुझे नसीहत देना बंद करो। पसंद नहीं है मुझे बार बार यही एक बात सुनना। आप क्यों नहीं समझ रहे? फिर भी मैं बार बार यही बोलती रहूंगी कि ऋषि ही तेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है। आज तक तूने उसे जितना परेशान किया है ना, उसके जगह कोई और होता तो तुझे धक्का मार के कब का घर से निकाल दिया होता। वो मुझे धक्का मारेगा? ये घर मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे। हो सकता है मैं ही उसे किसी दिन यहाँ से धक्का मार के निकाल दूं। माहिरा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे मनपसंद का खाना बना के लंच पैक करके दूं? मेरी किस्मत में ये कहाँ है और तुमसे तो उम्मीद करना भी बेकार है। खैर, बाय। माहिरा की बातों से ऋषि दुखी होकर ऑफिस चला गया। फिर कुछ देर बाद, आपने तो पूरा घर देख लिया। कितनी अच्छे से प्लान किया गया है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे इतने अच्छे घर को आप बेचना क्यों चाहती हैं? क्या करूं, मन तो बिल्कुल नहीं है बेचने का, पर यहाँ पे रहेगा कौन? हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो फॉरेन में सेटल होने वाले हैं। ट्रू। ठीक है माहिरा मैडम, तो फिर कल ही घर का रजिस्ट्रेशन और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। ये लीजिए एडवांस। बाकी के पैसे रजिस्ट्रेशन होते ही आपको मिल जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू। शाम होने को है पर करण का कॉल नहीं आया। पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जो एक रिप्लाई भी नहीं कर सकती। करण, आप काफी देर से मीटिंग में बैठे हुए थे। कुछ खा लीजिए, अभी तो 15 मिनट का ब्रेक है हमारे पास। नहीं तारा, पहले ये डील फाइनल हो जाए, फिर मैं घर जाकर आराम से बैठकर करिश्मा के हाथों का बनाया हुआ खाना खाऊंगा। सो स्वीट। अच्छा करण, करिश्मा का कॉल आया था, आप फ्री होकर उनसे एक बार बात कर लीजिए। वो जरूर नाराज होगी। मैं यूके से घर पहुंचकर सीधा ऑफिस चला आया
उससे बात तक नहीं की। खैर, एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाऊंगा आज रात को और मैडम जी को आराम से मना लूंगा। Cool. That would be better. एकदम ब्रांड न्यू कार है। तो बेच क्यों रही है? मेरे हस्बैंड को कंपनी हमेशा के लिए फॉरेन भेज रही है और हमें वहीं पर सेटल होना है। नहीं तो मैं ये कार बिल्कुल नहीं बेचती। हाँ, अच्छा ठीक है, मेरा मैकेनिक एक बार अच्छे से चेक कर ले, फिर हम कल ही डील फाइनल कर लेंगे। क्या कहती हो? कूल, दैट्स अ ग्रेट। काम करते करते कब 8 बज गए एकदम पता नहीं चला। बाकी काम घर पे जाकर कर लूंगा। अब निकलना चाहिए मुझे। करिश्मा बहुत गुस्सा होगी। कहाँ जा रही हो करिश्मा? करण को ढूंढने। कल से वो घर नहीं आए हैं और आप चुपचाप यहाँ पे बैठे बैठे फोन पे लगी हुई हैं। कैसी माँ हैं आप? वो तो काम की वजह से रात में अक्सर ऑफिस में ही रुक जाता है। इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? कल से मैं 100 बार कॉल कर चुकी हूँ उन्हें, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ। We are sorry to say that Karan Khanna is no more. What? What are you saying? What? फिर पुलिस करण का लेट नाइट गाड़ी एक्सीडेंट होकर रोड पे ही दम तोड़ने की बात एक एक करके करिश्मा के सामने बताती है। ये सुनते ही करिश्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा। करिश्मा होश में तो आती थी, पर करण के बारे में सोचकर फिर से बेहोश हो जाती थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि करण की सौतेली माँ ने ही उसे मरवा दिया है, पर वो ये सब पहले से जानते हुए भी करण को बचा नहीं पाई। यही उसका सबसे बड़ा गम था। रो रो के 3 दिन बीत चुके थे। करिश्मा ने खुद को थोड़ा संभाला और एक दिन उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास ले जाने के लिए ठान लिया। मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं तो रखा था, पता नहीं अब क्यों नहीं मिल रहा। पूरे घर में हर जगह उसने अपना मोबाइल ढूंढा, पर उसका मोबाइल कहीं भी नहीं मिला। कहीं वो बुढ़ी मेरा मोबाइल तो नहीं ले गई, पर वो है कहाँ? पूरे घर में तो कहीं नहीं दिख रही। सास को ढूंढते हुए करिश्मा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। फाइनली करण चला गया अपने बाप के पास और जाते जाते हमें बना गया करोड़ों की जायदाद का मालिक। अब ये सब हमारा है। पर मॉम, वो करिश्मा भी तो है ना। लॉ के हिसाब से ये सब कुछ उसे ही मिलेगा, हमें नहीं। You don't worry, my child. करण और करिश्मा का स्पेशल बेडरूम तुम्हें ही मिलने वाला है, क्योंकि करिश्मा का काम हम आज रात को ही तमाम कर देंगे, ताकि सबको लगे बेचारी पति के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर लिया। मॉम, उसके मोबाइल का क्या करें? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि मरने से पहले वो किसी से भी कांटेक्ट ना कर पाए। क्या? अब ये सब मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी करिश्मा के साथ ऐसा होगा। बेचारी ने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया और अब पति को। ओ गॉड, उसके साथ क्यों ऐसा किया? मैं सोच रहा हूँ कि करिश्मा को हमेशा के लिए अपने पास ले आऊं। तुम्हें तो पता है उसकी सास कैसी है। क्या पता आगे चल के हमारी बच्ची पे वो जुल्म ना करे। मैं भी यही सोच रही थी कि उसे हमेशा के लिए अपने पास बुला लूं, पर सुबह से उसका कॉल नहीं लग रहा और जब उसके सास के मोबाइल पे कॉल करती हूँ वो तुरंत ही काट देती हैं। बस एक बार बात हुई थी,
वो बोल रही थी, करिश्मा होश में आते ही करण के बारे में सोचकर फिर से बेहोश हो जाती है। ओह गॉड। घर बेच दिया, गाड़ी भी बेच दी, अब मेरे पास पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। नॉट बैड। माहिरा मैडम, घर तो बेच दिया, अब कमीशन कब देंगे हमें? हमारी बात तो हुई थी कि इस महीने के एंड में हम घर खाली कर देंगे, फिर आप ऐसे अचानक। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे बस यही कंफर्म करना था। नो प्रॉब्लम मैडम। किसका कॉल था माहिरा? तुमसे मतलब? माहिरा, एक बात बताओ, आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती थी। अगर तुम किसी और को चाहती हो और तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती हमारी शादी करवाई है, तो टेल मी क्लियरली, हम दोनों किसी लॉयर से बात करके डिवोर्स ले लेंगे। नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मेरा मोबाइल तो तोड़ दिया, अब वो लोग मुझे जान से मार दें, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। करिश्मा, करिश्मा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अच्छा, तुम रेस्ट करो, मैं घर का काम देख लूंगी। ओके? रेस्ट करने के बहाने करिश्मा ने अपना पासपोर्ट, घर पे रखे हुए पैसे और करण के प्रॉपर्टीज के पेपर्स लेकर घर से छुपकर निकल गई। हाँ हाँ हाँ, ओह गॉड, टैक्सी टैक्सी, मुझे जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंचकर इंडिया चले जाना होगा। यहाँ पे रहकर मैं इनसे अकेले नहीं लड़ सकती। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब सब ठीक होगा। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम यहाँ से दूर जाकर एक अच्छी जगह पे रहेंगे। ऋषि, तू बहू को अकेला छोड़कर यहाँ पे क्यों आ गया? माँ, उसे आप किस मुंह से बहू बुला रही हैं? वो तो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। बेटा, तुम उसके पापा से फिर बात करके देखो, शायद कुछ। वो क्या करेंगे माँ? असली विलेन तो वही हैं। अपनी बेटी की हरकतें जानते हुए भी उसे घर पे रखने को तैयार नहीं है, उल्टा हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देंगे। कैसे लोग हैं देखो। हम बुरे लोग नहीं हैं, तो फिर ऋषि के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपने उससे जिस तरीके से बात की वो गलत था। माहिरा बिल्कुल नहीं सुधरने वाली है और इसके चलते हम ऋषि की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और मैं क्या करूं? सोचा था माहिरा और कुछ दिन ऋषि के साथ रहेगी तो सुधर जाएगी, उससे प्यार करने लगेगी। इसीलिए मैंने ऋषि को झूठी धमकी भी दे दी कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगा। पर ये देखो, ये सब क्या हो रहा है। माहिरा सबको दुख पहुंचा रही है। हाँ, माँ बेटे दोनों को अलग कर दिया, उन्हें लोन में डुबा दिया, फिर भी उसे चैन नहीं मिला कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। तुम एक काम करो, ऋषि को हमारे घर पे बुलाओ, मैं उससे माफी मांगूंगा। अब वो हमसे जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। माहिरा की माँ ऋषि को कॉल करके अपने घर पे बुलाती है। माँ, आज तो मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, आप कहें तो मैं कल आ जाता हूँ। हाँ बेटा, आप कल ही आ जाइए, हम एक साथ बैठ के कुछ फैसला ले। माहिरा विजय के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और ऋषि को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। और उधर ऑस्ट्रेलिया में उसकी इतनी हिम्मत, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी करके यहाँ से भाग गई। हमें कैसे भी करके करिश्मा को पकड़ना होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मॉम, वो गई तो गई, पासपोर्ट भी लेकर गई है, इसका मतलब इंडिया भाग गई, फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? और वैसे भी हमने तो सारे सबूत मिटा दिए हैं। सो चिल मॉम। मॉम, आप करिश्मा का ख्याल छोड़ो। फाइनली आज से हमारी फैमिली एक साथ इसी घर में रहेगी। यस, हमारा प्लान कामयाब हो गया, अब हम जीत गए। चीयर्स। चीयर्स।
करिश्मा की सास अब टेंशन फ्री हो गई थी, क्योंकि करिश्मा ऑस्ट्रेलिया छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया जो चली गई है। इधर इंडिया में अगले दिन सुबह होते ही ऋषि माहिरा के माँ पापा से बात करने निकलता है। लगता है ऋषि आ गया, मैं देखती हूँ। करिश्मा बेटा तुम? चाची, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मत रो करिश्मा, मत रो बेटा, अब तुम यहीं पर हमारे साथ रहोगी। और बेटा, तुम ऐसे बिना बताए इस हाल में इतनी दूर अकेले कैसे आ गई? मेरे पास और कोई चारा नहीं था चाचा जी। वो औरत करण की असली माँ नहीं है, सौतेली माँ है। करिश्मा ये सब बोलते बोलते जोर जोर से रो पड़ी, और तभी उसका पुराना प्यार ऋषि अपनी ससुराल यानी कि करिश्मा के चाचा के घर पहुंचता है। दरवाजा खुला देखकर वो सीधा अंदर लिविंग रूम में जा पहुंचा, और वहां पे खड़ी करिश्मा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। करिश्मा, ऋषि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ चाची जी, ऋषि मेरा कॉलेज का दोस्त है। हाँ माँ, करिश्मा और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। करिश्मा, ऋषि ही हैं हमारे माहिरा के पति। ओह अच्छा। करिश्मा, तुम तो शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, फिर तुम्हारा ये हाल, और माहिरा ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। फिर करिश्मा उस पे बीती सारी घटनाएं एक एक करके सबको बताती गई। करण मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाई। सबने करिश्मा को दिलासा दिलाकर चुप कराया। फिर कुछ देर बाद करिश्मा खुद को संभाल कर माहिरा के बारे में पूछने लगी। ऋषि, तुम अकेले आए हो? माहिरा नहीं आई, 2 साल हो गए, मैंने अपनी छोटी बहन को देखा भी नहीं है। नाम मत लो उसका, दोनों परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ गिरा दिया है उसने। ऋषि की जिंदगी भी पूरी तरह से तबाह कर चुकी है वो। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि ऋषि और माहिरा का डिवोर्स करवा दूंगा, ताकि ऋषि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। पापा? हाँ ऋषि, मुझे माफ कर दो बेटा, सब मेरी गलती है। मेरी बेटी माहिरा तुम्हारे लायक ही नहीं, तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मैं अगले हफ्ते ही वकील लेकर तुम्हारे घर पहुंचूंगा। पर चाचा जी, डिवोर्स? चाची जी ये सब क्या है? फिर करिश्मा को ऋषि माहिरा का किया धारा सब बताता है, पर वो इस मामले में क्या कर पाती भला? वो तो खुद अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी। आज के दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। लगता है ऋषि भी ऑफिस चला गया। चलो अच्छा है, अब फटाफट तैयार होकर निकल जाती हूँ। विजय मेरी राह देख रहा होगा। आज माहिरा सब कुछ छोड़कर विजय के साथ हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाने वाली है। घर और गाड़ी बेचकर मिले हुए पैसे और अपना कुछ सामान लेकर वो विजय के पास निकल जाती है। चाची चलिए ना, हम माहिरा को समझाते हैं। वो नहीं मानने वाली, तुम फालतू में माथा पीटोगी वहाँ पे जाकर। मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ, शायद की उम्मीद मत रखो करिश्मा, वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन कभी मानती ही नहीं और ना ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। मत जाओ उसके पास, तुम्हें ही उल्टा सुना के रुला देगी। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हेलो विजय, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा तो खोलो।
माहिरा, अगर तुम्हें घर से भागते हुए किसी ने देख लिया होगा तो इजीली वो मुझ तक भी पहुंच जाएगा, फिर हमारा प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए मैं ऑलरेडी बाहर आ गया हूँ। तुम एक काम करो, बिना देर किए एयरपोर्ट पहुंचो, मैं भी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ। थोड़ी देर बाद ही माहिरा अपने पूरे सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई और लॉन्च में बैठकर विजय का इंतजार करती रही। और इधर ऋषि, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, घर चला जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा। तबीयत बिगड़ने की वजह से ऋषि ऑफिस में हाफ डे करके घर वापस चला आया। ये माहिरा कभी भी घर पे नहीं रहती, पता नहीं रोज रोज कहाँ भाग जाती है। यस, आप शायद माहिरा मैडम के पति हैं, उनको जरा बुला लीजिए। माहिरा तो अभी घर पे नहीं है, आप मुझे बोल दीजिए क्या बात है। बात और क्या है, बस थोड़ा बैल्कनी का इंटीरियर चेंज करने का सोच रहा था, इसीलिए ये डिजाइनर एक बार बैल्कनी देख लेंगे तो सही रहेगा। बैल्कनी का डिजाइन चेंज क्यों करना है, आखिर आप हैं कौन? अरे सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? माहिरा मैडम ने मुझे ये घर बेच दिया है, अब ये मेरा घर है। क्या? फिर ऋषि को घर का नया मालिक एक एक करके सारी बातें बताता है। 90 लाख? बस 90 लाख में उसने ये घर बेच दिया? हाँ सर, आप तो फॉरेन जाने वाले हैं, फिर इस घर का क्या करती? क्या ये माहिरा मैडम का घर है? आप कौन? अरे मैं विनय दुबे, उनकी कार मैंने ही खरीदी है। उन्होंने मुझे की देने को बोला था, पर शायद वो भूल गई हैं, इसीलिए मैं खुद आ गया लेने। जल्दी से की दे दीजिए, मुझे वापस दुकान पे भी जाना है। ऋषि ने कभी नहीं सोचा था कि माहिरा इस हद तक गिर जाएगी। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि इस सब में उसकी गलती क्या है। माहिरा आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। 3 घंटे हो गए, विजय को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। चेकिंग का टाइम भी हो गया। कॉल भी नहीं लग रही, पता नहीं, शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। और थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं, शायद इसीलिए वो थोड़ा होशियार होकर आ रहा होगा। माहिरा एयरपोर्ट पे विजय का इंतजार करती रही, पर विजय नहीं आया, ना ही उसका फोन कनेक्ट हुआ। उनकी फ्लाइट भी टेक ऑफ हो चुकी थी। माहिरा वापस विजय के रेंटेड हाउस पे पहुंची। ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही वो घर पे है, पता नहीं कहाँ चला गया। आप कौन हैं? आप किसको ढूंढ रही हैं? एक्चुअली मैं विजय को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, विजय, आपको शायद पता नहीं, वो कल ही ये घर छोड़ के चला गया है। क्या? घर छोड़ के चला गया? जी हाँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। आप चाहें तो मैं आपको उसके गांव का एड्रेस दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर मिल लीजिए। माहिरा बिना देर किए विजय के गांव के लिए रवाना हो गई। करिश्मा देखो, ये माहिरा क्या कर गई मेरे साथ, कितनी बड़ी धोखेबाज है वो। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा, आखिर वो मुझे बर्बाद करके किसी और के साथ भाग गई। ऋषि, पता नहीं माहिरा ने ऐसा क्यों किया। मैं उसे समझाऊंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत मत हारो। अब क्या समझाओगी उसे? नहीं करिश्मा, अब और नहीं, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाची जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऋषि माहिरा का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं वो कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एड्रेस तो इसी घर का है, पर यहाँ पे ताला लगा हुआ है। मुझे जहाँ तक पता है विजय के माँ पापा यहाँ पे रहते हैं। शायद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई होगी, इसीलिए विजय मुझे बिना बताए यहाँ पे आ गया। अरे ओ मैडम,
किससे ढूंढ रही हो? विजय के माँ पापा यहीं पे रहते हैं ना? हैं? माँ पापा? विजय के माँ पापा को यहाँ पे आने के बाद से हमने तो कभी नहीं देखा। फिर तुमने कैसे देख लिया? उन्हें मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। मरे हुए? अरे छोड़ो उनको। अच्छा ये बोलो, विजय कहाँ है? विजय? विजय तो अपने बीवी बच्चों के साथ कल ही चला गया। उसकी बीवी बोल रही थी किसी बड़े टाउन में जा रहे हैं वो लोग, वहां पे नया बिजनेस शुरू करेंगे। क्या? विजय की बीवी बच्चे? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, विजय की बीवी जो बोल रही थी वो हमने बता दिया आपको मैडम जी, और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश थे। राजू और काजल नए शहर में जाएंगे, नए स्कूल में पढ़ेंगे, दोनों बहुत क्यूट क्यूट हैं। ये सब सुनकर माहिरा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। विजय इतने दिनों से उसको धोखा देकर पैसे लूट रहा था ताकि अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके। अब माहिरा सब समझ चुकी थी और वो अपने प्यार के स्वर्ग से सीधा पाताल में जा गिरी थी। आगे क्या करेगी कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। ऋषि के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर वो उसी टैक्सी से अपने मायके पहुंची। माहिरा किसी और से प्यार करती थी और इतने दिनों से मेरे साथ चीटिंग कर रही थी। आखिर में उसके साथ भाग ही गई वो, और देखो खुद की सेटलमेंट के लिए मुझे बर्बाद कर गई। पूरी तरह से लुट गया हूं मैं। ओ गॉड, बस अब और नहीं सह सकता मैं। सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है मेरी। ओ गॉड, माफ करना मुझे, माफ करना। इधर ऋषि जिंदगी से उम्मीद छोड़कर बहुत सारी नींद की गोलियां खा गया। ऋषि मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। आखिर मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ। अब तक माँ पापा को भी सब पता चल चुका होगा। वो दोनों भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। डोर ओपन है? ऋषि ने रात को डोर ओपन क्यों छोड़ दिया है? फिर करिश्मा ऋषि के घर के अंदर आ गई। ऋषि, 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 कहाँ हो तुम? ऋषि? ऋषि से कोई जवाब ना पाकर करिश्मा उसे ढूंढते हुए जब बेडरूम में पहुंची तो ऋषि नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था। ऋषि? माहिरा, तुम यहाँ पे? शर्म नहीं आई ऐसे गिरी हुई हरकत करने से पहले? ऋषि बेचारे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों दिया उसको इतना बड़ा धोखा? तेरी जैसी बेटी पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए था। किसी एक को भी अपना ना बना पाई। छी, मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। चली जा मेरी नजरों से। सुनिए, माहिरा घर वापस आ गई है और अपने कमरे में दरवाजा बंद करके घुस गई। मुझे उसके बारे में नहीं सुनना। पहले ये पता करो करिश्मा ऋषि से मिलने गई थी, वो कैसा है? हाँ चाची, मैं ऋषि को हॉस्पिटल ले आई हूँ। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसने बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। ओ गॉड, ये क्या हो गया? ऋषि को सुरक्षित रखना गॉड। सुनो, मैं ऋषि के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप जल्दी से जाइए। ऋषि का हाल कुछ ठीक नहीं था। उधर उसकी माँ सुबह से काफी बार ऋषि को कॉल कर चुकी थी पर उससे कोई जवाब नहीं आ रहा था और वो आखिर परेशान होकर माहिरा के घर पहुंच गई। पागल हो गई थी मैं विजय के प्यार में।
एक भले इंसान को धोखा देकर एक शादीशुदा फ्रॉड के प्यार में अंधी हो गई थी। अब यही मेरी किए की सजा है। आखिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं अब, और क्यों जिंदा रहूं? नहीं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। इतना बोलते ही माहिरा ने जहर पी लिया। देखिए बहन जी, ऋषि सुबह से फोन नहीं उठा रहा। मैं अकेली कहाँ जाऊं? कैसे तलाश करूं उसे? माहिरा का फोन भी नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ हैं वो दोनों बेस्ट? फिर माहिरा की माँ ने एक एक करके सारी बातें बताई। नींद की गोलियां ले ली है ऋषि ने। अभी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा बहन जी? ऋषि ने ऐसा क्यों किया? अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। सब माहिरा की गलती है। ऋषि बर्दाश्त नहीं कर पाया उसका धोखा। और देखिए, वो यहाँ पे आके अपने कमरे में आराम कर रही है महारानी। मन कर रहा है उसका गला दबा के मार दूं उसे। ओह, तो माहिरा मेरे बेटे को मौत के मुंह में छोड़कर यहाँ पे चली आई। बहुत हो गया। मैं माहिरा से आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे जल्दी से बाहर बुलाइए। बार बार दरवाजे पे आवाज देने पर भी माहिरा से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसकी माँ ने जब खिड़की के अंदर झांक के देखा तो उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि माहिरा जहर पी चुकी थी। दोनों ने बहुत कोशिश करके दरवाजा तोड़ दिया, पर अंदर माहिरा को होश नहीं था और ना ही बचने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। बिना देर किए उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2 दिन बाद ऋषि की तबीयत में सुधार आने लगा, पर माहिरा की धोखेबाजी ने उसे इस कद्र चोट पहुंचाई थी कि वो किसी से ना तो बात करता था और ना ही किसी की तरफ देखता था। अकेली करिश्मा ही ऋषि को समझाने की कोशिश करती रही, और जब उसे माहिरा के जहर पीने की बात पता चली तो उसने पहली बार अपना मुंह खोला। वो तो मुझे धोखा देकर हमेशा के लिए भाग गई थी। किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने को तैयार हो गई थी। फिर उसने सब क्यों किया? हमें कुछ नहीं पता ऋषि। माहिरा ने जहर आखिर क्यों पिया? पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। इंजेक्शन लगाने का टाइम हो गया है। आप बाहर जाइए प्लीज। सिस्टर, माहिरा कैसी है अब? शी इज नॉट डूइंग वेल। कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है। क्या? 24 घंटे बेहोश रहने के बाद माहिरा धीरे धीरे होश में आने लगी और पूरी फैमिली को अपने पास पाकर वो जोर जोर से रो पड़ी। और उसके मुंह से पहला शब्द यही आया, ऋषि। ऋषि नहीं आया माँ जी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें माफ करने वाली कौन होती हूँ? तुमने जिसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है उससे आंख मिला सकती हो सके तो उससे जाकर माफी मांगो। मुझे माफ कर दो ऋषि, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक ही नहीं हूँ। क्या कहूँ मैं तुमसे माहिरा? क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? बस एक आखिरी बार मुझे माफ कर सकती हो? मैं बस एक माफी चाहती हूँ तुमसे। फिर मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। ऋषि का मन तो हमेशा से साफ था, फिर वो माहिरा को माफ कैसे नहीं करता भला। उसने इस बार भी माहिरा को माफ कर दिया। कितनी मतलबी हो तुम माहिरा। अपनी गलती समझ जाने के बाद भी मुझसे माफी मांगकर फिर से मुझे अकेले छोड़ देना चाहती हो। तुम कल भी मेरी पत्नी थी और आज भी हो। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। ऋषि। ऋषि माहिरा,
तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। बस तुम दोनों हमेशा ऐसे ही सदा सुखी रहो। काश मेरी बड़ी बेटी करिश्मा की जिंदगी भी सुधर जाती। दरवाजा खोलते ही वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि करिश्मा का पति करण खड़ा था। करण, करण तुम? हाँ करिश्मा, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर वो सब क्या था? पुलिस हमें? वो सब बस एक नाटक था, मेरी सौतेली माँ की गंदी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। तो तुम अपनी मॉम के बारे में पहले से सब कुछ जानते थे? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मॉम ऐसी औरत होंगी। मैंने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था, इसीलिए वो औरत जब मेरे पापा से शादी करके मेरे घर आई तो मुझे लगा मेरी माँ मिल गई है मुझे। करण, तुम अपनी माँ को बहुत मिस करते हो ना? हाँ आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ बुलाओ। माँ। ओह मेरा बच्चा। अब मैं सुकून से अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाऊंगा। मेरे बेटे को एक प्यार करने वाली माँ जो मिल गई है। हाँ, अब इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप बस बिजनेस पे ध्यान दीजिए। ओके? माँ, मुझे भूख लगी है। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। फिर मैं माँ के झूठे प्यार में अंधा हो गया। ऐसे ही 25 साल बीत गए और उन्होंने मुझे अपनी असलियत की भनक भी नहीं लगने दी। पर पापा की अचानक डेथ हो जाने पर मुझे शक होना शुरू हो गया था, और जब तुम्हारे साथ मैंने मॉम का बर्ताव देखा तो धीरे धीरे मुझे उन पे डाउट होने लगा। अच्छा करण, करिश्मा का कॉल आया था, आप फ्री होकर उनसे बात कर लीजिए। वो जरूर नाराज होगी। मैं यूके से घर पहुंचकर सीधा ऑफिस चला आया, उससे बात तक नहीं की। खैर, एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाऊंगा आज रात को और मैडम जी को आराम से मना लूंगा। कूल, दैट वुड बी बेटर। उस दिन ऑफिस में काम करते करते रात के 8 बज गए थे। मैं घर वापस आने के लिए निकल ही रहा था। करिश्मा के लिए एक डायमंड सेट लेकर जाऊंगा, तब तक वो गुस्सा भूल जाएगी। तभी करण के ड्राइवर ने अचानक से डोर नॉक किया। कम इन। सर, सुरेश जी, आप यहाँ पे? चलिए गाड़ी निकालिए, मुझे पहले एक ज्वेलरी शॉप जाना है, फिर घर चलेंगे। सर एक्चुअली क्या बात है सुरेश जी? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो। आप चिंता मत कीजिए, पहले आप माँ को हॉस्पिटल लेकर जाइए। कुछ जरूरत हो तो मुझे इमीडिएटली कॉल कीजिएगा। और हाँ, मेरी कार ले जाइए, घर जल्दी पहुंच जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर आप। अरे मैं टैक्सी कर लूंगा, यू डोंट वरी, आप जल्दी से जाइए। करण का ड्राइवर सुरेश करण की गाड़ी लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने चला गया। और इधर करण, यस तारा। यू शुड सी दिस करण, आई कांट बिलीव इन माय आईज। फिर करण ने करिश्मा का भेजा हुआ वीडियो देखा। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। वो तुरंत ही घर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ की असलियत का पर्दाफाश करके उसके पूरे परिवार को जेल भेजने के लिए ठान लिया। नो करण, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, आपकी जान को खतरा हो सकता है और शायद करिश्मा को भी, इसीलिए हमें सब कुछ सोच समझकर करना होगा। तुम सही कह रही हो तारा, तो फिर मैं अब क्या करूं? तारा के साथ मिलकर प्लान बनाते बनाते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तारा सुरेश को बार बार कॉल लगाती रही, पर वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी तेजी से चला रहा था। उस वक्त गाड़ी की स्पीड कम करके फोन का जवाब देना शायद उसे सही नहीं लगा और वो गलती से मेरी जगह मारा गया। मेरी सौतेली माँ की घिनौनी साजिश का शिकार बन गया मेरा ड्राइवर। फिर मैंने और तारा ने पुलिस के पास जाकर सारी बातें बताई और वो वीडियो दिखाकर उन्हें ये यकीन भी दिला दिया कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। पुलिस ने उनके पूरे परिवार को एक साथ पकड़ने के लिए प्लान बनाया और घर पे मेरे मरने की झूठी खबर पहुंचाई और मैं छुपकर ऑफिस में रहने लगा। पुलिस ने पुरानी फाइल निकालकर मेरे पापा की डेथ की तहकीकात फिर से शुरू कर दी। फिर उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया जिसने इन दोनों एक्सीडेंट्स को अंजाम दिया था। इतना सब कुछ हो गया
पर मुझे कुछ भी नहीं पता। करण, अब तुम्हारी मॉम और उनकी धोखेबाज फैमिली कहाँ है? उन्हें जहां होना चाहिए। जिस रात तुम घर से भागकर इंडिया आ गई, पुलिस उसी रात सारे सबूत के साथ हमारे घर पहुंची, और तब पुलिस? What happened? You all are under arrest. अरेस्ट? यस, अरेस्ट। मेरे पापा और ड्राइवर को मारने के जुर्म में, और मेरे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। बेटा, बेटा करण, तुम जिंदा हो? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। इस करिश्मा ने ही ये सब कुछ करवाया है, और उसके किसी पुराने आशिक के साथ वो भाग गई बेटा। मत लो अपनी गंदी जुबान से करिश्मा का नाम। तुम्हारी जैसी औरत को इस घर में नहीं, जेल में होना चाहिए। मेरे पापा से धोखा करके शादी की थी तुमने, ताकि हमारी जायदाद की मालकिन बन सकूं। मुझे सब समझ आ चुका है। सब के सब फ्रॉड हो तुम लोग। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। करिश्मा, काश मैं उस दिन तुम्हारा कॉल एक बार रिसीव कर लेता, तो आज हमारा ड्राइवर सुरेश जिंदा होता। खैर, अब जो हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता। करण, तुम यही इंडिया में ही अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं करती? हम सब पास रहेंगे। जी चाचा, करिश्मा और मैं अब से इंडिया में इसी शहर में रहेंगे। सच? हम इंडिया में रहेंगे? फिर हम दोनों बहनें मिलकर खूब मजे करेंगे, है ना करिश्मा दीदी? माहिरा और करिश्मा दोनों अपने पतियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अब ऋषि की माँ सबसे ज्यादा खुश थी। आखिर उनकी बेटी की लाइफ में खुशियां जो भर गईं। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और खुदा पे रखो आस्था। मुसीबत चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई रास्ता। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।